हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा सीरीज 3 का क्रैश 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला एमसीक्यू था, व्हाट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल। आप जानते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर की मेम्ब्रेन जो एक्सोप्लाज्म होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। ओके, अब ये होता किस वजह से? बेसिकली ये दो चैनल्स होते हैं, एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस, इसकी वजह, ये एक वजह है इसके पीछे गेट्स में। दूसरी वजह एक होता है पोटेशियम लीकी गेट। ये दोनों गेट 24 आवर ओपन रहते हैं, पोटेशियम बाहर जाता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वजह लिखी हुई है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, गलत। ये तो होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्सोनल इंसुलेशन, गलत। एक्शन पोटेंशियल, तो आंसर इसका बहरहाल बनेगा डेल्टा। केमिकली ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर स्टीरॉइड। एस्ट्रोजन ठीक है, कॉर्टिसोन, ऑक्सीटोसिन पॉलीपेप्टाइड होता है, डेल्टा। सेंड द सिग्नल अवे फ्रॉम न्यूरॉन। अवे जो है बेटा आप जानते हैं कि वो एक्सॉन करता है और टूवर्ड करता है डेंड्राइट। इन एक्सॉन नर्व इंपल्स ट्रेवल जो है बेटा वो अवे फ्रॉम साइटोन। साइटोन सेल बॉडी को कहा जाता है, ये ना सेल बॉडी को कहा, साइटोन भी कहा जाता है, सेल बॉडी भी कहा जाता है, सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी के मुख्तलिफ नाम है। डीपोलराइजेशन सोडियम इनफ्लक्स की वजह से होता है, बीटा। ड्यूरिंग रेस्ट सोडियम पंप ऑफ द नर्व रिजल्ट इन, 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं, तो मोर सोडियम आउट देन पोटाशियम। एसिटाइल कोलिन न्यूरो है, केमिकल ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको। एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व इंपल्स इज क्रिएटेड बाय सोडियम। एनर्जी ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन, ये बेटा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होती है क्योंकि आयंस केमिकल है। द पॉइंट एट विच द टर्मिनल बटन एंड अनदर न्यूरॉन कम्युनिकेट, इसको साइनेप्स कहते हैं, और जो केमिकल इनको करता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। विच कवर मोस्ट ऑफ द एक्सॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखो बेटा कवर कौन करता है आप जानते हैं, वो माइलिन शीट होती है, और ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को भी फैसिलिटेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और द रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। ये जो इसने कवर किया ना, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम का ये काम नहीं होता, तो यही बनेगा, बाकी फंक्शन सेम है, सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स इज, देखो बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में ज्यादा होगा तो ही ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी, ठीक है ना। मोर होगा तो तभी वो ब्लड में जा सकती है, वरना नहीं जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये प्लाज्मा और एरेथ्रोसाइट दोनों से होती है। मैच द कॉलम, इसमें अल्फा जो है बेटा ये मैच हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। ए में आर दिया हुआ है तो आप ये देख लें, ये लेरेंक्स वॉइस बॉक्स है, फिर ट्रेकिया विंड पाइप है, एल्वोलाई जो है ये जो है बेटा वो आप इसको लिख सकते हो एयर सैक। बाइकार्बोनेट आयन इज प्रोड्यूस, देखो बेटा बाइकार्बोनेट आयन सिर्फ एरेथ्रोसाइट में पैदा होता है, उसकी वजह है। एरेथ्रोसाइट में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ना ये सिर्फ एरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी में होता है, इस वजह से ये इसी में पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन एज अ ब्लड एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायर्ड, ये इसको बेटा वाइटल कैपेसिटी है 3.5 लीटर होती है। इन एक्सपायरेशन द डायाफ्राम, देखो बेटा आप देख सकते हो डायग्राम में, ये डायाफ्राम है ये वाली। तो जब एक्सपायरेशन हो रही है ना, या देख रहे हो एक्सेलेशन हो रही, तो डायाफ्राम ये ऐसे, पहले ये ऐसे थी, फिर ये ऐसे हो गई, तो मोर डोम लाइक हो गई, मोर डोम और आर्च शेप हो गई है, तो डेल्टा बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय सिंपल एप वाया प्लाज्मा एंड एरेथ्रोसाइट, दोनों किससे होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटा ये 20 ml पर 100 ml होती है, तो इजी है। इन द लंग देयर इज अ डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इन्वॉल्व, देखो बेटा वो क्लोराइड के साथ इसकी ट्रांसपोर्ट होती है कि ये इनफ्लक्स करता है, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड मूव कर जाता है। लंग्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब जो होते हैं ना वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये फाउंड इन ह्यूमन ओनली, ह्यूमन के अलावा भी पाई जाती है। ऑक्सीजन कैरिड बाय द ब्लड इज लाइब्रेटेड, ये कैपिलरीज में आएगा।
स्ट्रक्चर एक्स जो है ना बेटा, ये आपको ये देखें, ये एक्स रहा, ये बेसिकली ये जो हिस्सा है ना इसका, ये पेलूरा है, जो फेफड़ों के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो है बेटा वो एल्वेलर वॉल, कैपिलरी और इंटरस्टिशियल स्पेस सब आ जाते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करती है। आपने पाथवे बताना है, इसमें नॉस्ट्रिल आएगा, फिर फेरेंक्स आता है, फिर लेरेंक्स आता है, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोल एंड एल्वियोलाई। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, बड़ी सिंपल सी बात है कि आरबीसी और प्लाज्मा दोनों के थ्रू होता है।